हेलो एवरीवन, स्वागतम टू माय चैनल। तो ये वीडियो है जब मैं घर से वापस आ रही थी उस दिन का। तो सबसे पहले मैं सुबह उठी हूँ और अभी मुझे बैग भी पैक करना है, क्योंकि मैं पहले वैसे बैग पैक करके नहीं रखती हूँ। जिस दिन मुझे जहाँ पे जाना होता है उसी दिन पैक करती हूँ। तो अभी मुझे पैक करना है बैग, और इसलिए मैं आज थोड़ा जल्दी उठ गई थी। लेकिन मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा था कि जाना है करके। इतना जल्दी छुट्टियाँ चली जाती है ना, पता ही नहीं चलता कि कब आए और कब छुट्टी ख़त्म हो गई, अब वापस भी जाना है। 2 दिन पहले तो आए थे। तो फिर मुझे बैग पैक करना है अभी, और मैंने तो सामान ज़्यादातर निकाला ही नहीं, क्योंकि मैं कहीं पे गई ही नहीं थी घूमने फिरने के लिए। तो जो सामान था जैसे वैसे ही है, बस अभी 2 एक्स्ट्रा कुछ सामान लेके जाना है, वही बस अंदर डालने हैं ट्रॉली के। मन तो मेरा बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि मैं वापस चली जाऊँ इतनी जल्दी, और पैकिंग करने बैठ तो गई हूँ लेकिन मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, इसलिए मैं बैठी हुई हूँ वैसे ही। तो फिर मैंने एक लंबी सी सांस ली और शुरू कर दिया मेरा पैकिंग, क्योंकि दिवाली सामने और अभी जाना है वापस, तो मन और भी ख़राब लग रहा था। क्योंकि इस बार मुझे दिवाली का छुट्टी नहीं मिला है, तो दिवाली से पहले ही मुझे वापस जाना पड़ा था। तो फिर मैंने अपने आप को समझा कि इस बार वापस जाएगी फिर तो दोबारा आ पाएगी ना, तो कोई बात नहीं, चलते। और ये मैंने मम्मी से एक साड़ी ले लिया। मम्मी की साड़ी मुझे बहुत पसंद है, मुझे सिंपल साड़ियाँ बहुत पसंद आती है। तो मैंने कहा कि एक बार पहन के मैं आपको पार्सल करवा दूँगी। तो फिर मैंने पैक कर लिया उसको भी, और जो जो मुझे चाहिए था वो मैंने पैक कर लिया। और मम्मी ने बहुत सारा सामान मुझे दे के दिया था वहाँ से इस बार आते हुए, तो बैग तो मेरा उसी से भर गया था। तो फिर मम्मी ने मेरे लिए सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में बनाया था सूजी का हलवा। तो फिर मैं सूजी का हलवा खा रही थी, और मतलब जाते टाइम मम्मी ने इतना कुछ बनाया ना, इतना कुछ बनाया ना, मतलब जाने से पहले मैंने तो पूरा खा लिया, इतना सारा खा लिया ना, मेरे अगले 2-3 महीने तक खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतना कुछ। फिर मैंने मम्मी की अलमारी खोली, और फिर बाहर से भी मुझको सामान लेना था। तो मैं उस टाइम पे देख रही थी मम्मी ने कितना अच्छे से सारी, मतलब अपने कपड़े, भाई के कपड़े, पापा के कपड़े अलग अलग करके पार्ट पार्ट करके रखे हुए, कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज करके। और मेरे अलमारी देखो तो मतलब उसमें मतलब क्या बोलूँ मैं, चूहा भी घुस के नहीं रह सकता मेरा अलमारी का, इतना हालत ख़राब हुआ है अभी। फिर मैंने अपने बैग पे डाल दिया मम्मी ने जो जो खाने के लिए मुझे दिया। मम्मी ने मुझे चनाचूर दिया था, फिर चीरा भाजी दिया था, फिर दिया था लाड़ू, नारियल का लाड़ू, फिर दिया था मम्मी ने नींबू भी दिया था मम्मी ने, कि मेरे यहाँ पे तो मिलती नहीं है इतने मतलब फ्रेग्रेंस वाले नींबू, तो वो भी दिया था। और मम्मी ने दिया था चावल। ये जो चावल है ना वो मतलब खाशर चाल इसको बोलते हैं बेंगोली में, जिससे पायस बनता है। मैंने उस दिन गलत बोला था वीडियो में, तो ये खाशा चाल के साथ मैंने पायस बनाया था। तो ये वो चावल है मम्मी ने दिया था। और थी साथ में पापड़ दिया था, और ये देता खोई, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है खोई, तो मम्मी ने मुझे पैक करके दिया थोड़ा सा। मुझे और भी दे रहे थे, मैंने कहा नहीं मैं इतना नहीं लेके जा सकती क्योंकि मैं खाती ही नहीं हूँ। तो मम्मी ने बोला ज़बरदस्ती करके इतना ही दिया। फिर हो गए फाइनली मेरे बैग पूरी तरीके से पैक। फिर मैंने इसको बंद कर दिया, और फिर मम्मी ने मुझे खाना खिला के दिया, क्योंकि घर से जा रही हूँ आज, तो फिर आज तो मम्मी को खिला के देना बनता ही है। फिर मम्मी ने मुझे खाना खिला के दिया। फिर मैं हो गई थी तैयार। तैयार कुछ नहीं, बस सिंपल सा मैंने एक कुर्ती पहना था और थोड़ा सा लाइट मेकअप मतलब क्या, लिपस्टिक और आईलाइनर, बस वही है। फिर मैंने ठाकुर नमस्कार करके फिर निकल गई। चलेगी, चल जाएगा। मम्मी मुझे वही बोल रही थी कि नहीं नेक्स्ट ईयर भी तू दुर्गा पूजा में ही आना। मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट ईयर से पूजा में नहीं आऊँगी, पहले आ जाऊँगी जून या जुलाई में, पूजा में नहीं आऊँगी। तो मम्मी बोल रही नहीं जून या जुलाई में नहीं, दुर्गा पूजा में आना, क्योंकि दुर्गा पूजा में अच्छा लगता है। फिर भाई ट्रॉली उठा के जा रहा था, बेचारा उठा भी नहीं पा रहा था अच्छे से। फिर मैंने पापा को बाय बाय बोल के फिर हमने टॉम ले लिया। फिर टॉम से हम जा रहे थे, और देखो इधर कितना अच्छा व्यू है ना, मतलब ग्रीन ग्रीन कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे व्यू तो वहाँ पे मिलता ही नहीं है गुड़गांव में। फिर आ गए थे हम बस स्टैंड पे आके हमें मिल गया था एक बस। तो फिर बस पे टिकट बुक करके फिर हम अंदर बैठ गए थे। तो हम सोच रहे थे ट्रॉली को कहाँ रखेंगे, लेकिन चलो अच्छा है कि बस में जगह था, उन्होंने पीछे ट्रॉली रख दिया। आते टाइम जो मुझे प्रॉब्लम हुआ था, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बहुत अच्छे से मैं जा रही थी। और मैं बाहर देख रही थी जाते हुए, बाहर का जो मेमोरीज है छोटी छोटी, कहाँ पे मैं क्या करती थी वो सारी यादें ताज़ा करते हुए जा रही थी। यहाँ पे एक स्कूल है टर्निंग पॉइंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, इसमें मैं बचपन में पढ़ी थी। मतलब बचपन में मम्मी ने 2.5 साल में मुझे स्कूल में भर्ती करवा दिया, 2.5 साल में। देखो ये स्कूल, इसमें मुझे बहुत सारी यादें थी, मतलब बहुत सारे। और नेक्स्ट ये स्कूल है जिससे मैंने 10th कंप्लीट किया है। ये तो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था, इसमें मैंने 10th कंप्लीट किया है। इसमें मेरे बहुत सारी मेमोरीज है, बहुत सारे, जिसमें मैंने बहुत मस्तियाँ की हैं। स्कूल के टीचर को भी पता होगा, अभी तक याद होंगे, ऐसे ऐसे कांड किए थे मैंने, वो किसी और दिन में बताऊंगी। और ये है मेरा लास्ट स्कूल जिससे मैंने 12th किया है।
केसी गर्ल्स स्कूल। इसमें मेरे बहुत सारी मेमोरीज है, बहुत सारे फ्रेंड्स बने थे मेरे इसमें। तो वो सारी यादें ताज़ा करते करते मैं जा रही थी और फिर हम पहुंच गए थे खोवाई, ये है खोवाई का बस स्टैंड। फिर मौसम थोड़ा थोड़ा बहुत ख़राब होने लगा है क्योंकि वैसे ही चल रहा था बारिश बारिश का मौसम। तो फिर और ज़्यादा दिन ख़राब होते जा रहा था, मौसम ख़राब होते जा रहा था। मुझे डर लग रहा था कि घर तक मैं पहुंच जाऊँ, उसके बाद बारिश आ जाए, कुछ भी हो जाए। लेकिन ये भी टेंशन था कल मेरी फ़्लाइट है, कहीं फ़्लाइट ना कैंसिल हो जाए। फिर बहुत ज़ोरों से बारिश होने लगी, बहुत ज़ोरों से। मतलब मैं सोच रही थी अगर मैं पहुंच भी गई, मैं मासी के घर तक कैसे पहुंचूंगी। और हाँ, मैं आज मासी के घर पे रुकूंगी क्योंकि कल मेरा फ़्लाइट है और कमलपुर से मैं एयरपोर्ट तक पहुंचने में मुझे लग जाएगा बहुत टाइम। और जो गाड़ी का भाड़ा बोल रहे थे, मतलब रिजर्व गाड़ी का, उसका प्राइस भी बहुत हाई है। तो मैंने सोचा कि मासी के घर में आज रुक लेंगे और कल फिर चले जाएंगे। तो ऐसा करके पैसे भी ज़्यादा नहीं लगेंगे और मैं मासी और बहन से मिल भी लूँगी और उनका फ्लैट भी देख लूँगी। तो फिर अभी हम बस से उतर के फिर जा रहे ऑटो के लिए। एक चीज़ अच्छी हुई कि हम जब बस से उतरे तो बारिश थोड़ा कम हो गई थी, हो रही थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन ठीक है, इतने में हम एडजस्ट कर सकते हैं। फिर हम ऑटो में बैठे, ऑटो में बैठ के फिर हम जा रहे थे। और ये ब्रिज देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, कितना प्यारा लग रहा है, लाइटें ऑरेंज और ग्रीन, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे भी ऑटो वाले ने मुझसे ज़्यादा पैसे ले लिए क्योंकि बारिश हो रही थी, तो कुछ कर नहीं सकते थे हम। तो फिर फाइनली हम पहुंच गए थे मासी के फ्लैट पे। तो फिर आज मैं पहली बार आई हूँ मासी के फ्लैट में। तो फिर फ्लैट में जाने के बाद मैंने फ़्रेश हुई, चेंज किया। फिर मेरी बहन को जाना था ट्यूशन के लिए, तो मैं उसको जा रही थी छोड़ने के लिए, तो रिश्का से। फिर मैं उसको छोड़ा, फिर उसी रिश्के से मैं वापस भी आ गई थी क्योंकि मुझे भी इतना उसके एरिया के बारे में पता नहीं था, इलाके के बारे में पता नहीं था, क्योंकि मैं अभी अगरतला रही हूँ लेकिन बस हॉस्टल में रही हूँ, ज़्यादा घूमी फिरी नहीं हूँ। और रूम में जो कपड़े पहने हुए थे ना, शॉर्ट्स वगैरह, उसी में मैं चली गई थी और मुझे पैरों में इतना ठंड लग रही थी ना, मैं क्या बताऊँ। फिर मैं आ गई थी वापस, और वापस आके फिर मैं और भाई थोड़ी देर की मस्ती वस्ती की, मासी से बात। थोड़ी देर के बाद मेरी बहन भी आ गई थी ट्यूशन कंप्लीट करके। फिर हम तीनों बैठ गए थे मस्ती करने के लिए क्योंकि बहुत टाइम बाद हम तीनों मिले हैं एक साथ। मैं तो बहन से 1 साल बाद मिली हूँ, भाई शायद 6-7 महीने के बाद ही मिला है। तो हम तीनों बैठ गए थे मस्ती करने के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए, वीडियो बना रहे थे, हम बहुत मज़ा कर रहे थे। और मासी भी सामने बैठी हुई थी। तो फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। কি বলো নি ভিডিও করতেছে